तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की तरुण की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कन्या लगन की। राशि इसकी है तुला। अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूं तो कुंडली में मुझे ग्रह अच्छे भी लगे हैं, कुछ ग्रह दो तीन इसके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा। और जैसे कि देखो जी, आपने मेरे से अगर पहले कुंडली बनाई होगी, मैंने बताया होगा जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो वो पहले मैं 12 अगर आपको एक बार फिर समझा देता हूँ, उसके बाद मैं भविष्यवाणी करूँगा। तो 12 घर जो हैं, वो मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़के का पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, ये इसका चौथा घर है, पाँचवा घर, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये इस लड़के का 12वां घर। अब देखो जी, जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, इसकी हेल्थ देखेंगे, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर इसके काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें आप नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप अपना सवाल देखो कि आपका सवाल क्या है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है इस लड़के के काम काज को लेके। तो जो काम काज का घर होता है, 12 घरों में 10वें घर से हम काम काज देखते हैं। जो नौकरी कारोबार ये लड़का करेगा, हम 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है जो कि है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना है बुध। तो इसके काम काज के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने इस लड़के की पत्नी का सुख देखना है, तो 12 घरों में जो पत्नी का घर है वो है ये 7वां घर। तो पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना है गुरु। तो इसकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना होता है। और घर का जो मालक बना होता है वो मालक हमने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और आपने इस लड़के के दो तीन मुझे सवाल लिखे थे। एक तो आपने लिख रखा है कि लड़का सरकारी नौकरी में है, और लेकिन ये जो पोस्टिंग अपने घर के आसपास चाहता है, तो वहां पे पोस्टिंग क्यों नहीं हो रही घर के आसपास। और इसके अलावा वैसे भी आगे बढ़ने की सोचता रहता है काम धंधे में, लेकिन फिर भी वहां पे फोकस नहीं कर पा रहा, कारण क्या है। अब देखो जी, सबसे पहले जो घर हमारा होता है, जो हमारी जन्मभूमि है, जो हमारा मकान है जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, वो कुंडली का चौथा घर होता है। तो हम इस चौथे घर को भी देखते हैं। तो ये चौथा घर है लड़की की माता का घर, कि इसकी माता जो है वो कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इस चौथे घर से। इसके अलावा चौथा घर है इसकी जन्मभूमि, कि जन्मभूमि कैसी होगी। तो इसके लिए इस चौथे घर को देखना पड़ेगा। अब देखो जी, चौथे घर में ये जो पूरा चौथा घर है, इस चौथे घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना है गुरु। तो चौथे घर का जो मालक गुरु है, मतलब अभी जो मैंने चीजें बोली हैं कि इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इसके लिए चौथे घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो चौथे घर का है मालक। और गुरु के अलावा चौथे घर में देखो जी सूर्य बैठा है, तो हमें सूर्य को भी देखना पड़ेगा। मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में अभी जो मैंने बोली है। तो सबसे पहले मैं चौथे घर में जो सूर्य बैठा है उसकी बात करता हूँ कि सूर्य इसका कैसा है। इसका देखो जी, सूर्य जो है वो बैठा है चौथे घर में, और घर किसके बैठा है, गुरु के घर में बैठा है। ये जो 9 लिखा है धनु राशि, ये जो चौथा घर है इसका जो मालक है चौथे घर का वो गुरु है। तो सूर्य आके यहाँ पे गुरु के घर में बैठा है और गुरु को ये अपना मित्र मानता है। लेकिन जो सूर्य है, ये इस कुंडली में इसका जो अपना घर है वो है ये 12वां घर। और 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि 12वें घर से हम खर्चा देखते हैं, हानि देखते हैं, डांट दंड देखते हैं, हॉस्पिटल, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, पागल खाना। तो 12वें घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। और 12वें घर का जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है, सूर्य के पास। और वो कहाँ जाके बैठा है, चौथे घर में। देखो 12वां घर जैसे मैंने बोला हानि का है, तो हानि जाके बैठी है चौथे घर में। मतलब जो सूर्य है वो चौथे घर की हानि कर देगा।
12वां घर खर्चे का है, खर्चे चले गए चौथे घर में, तो सूर्य चौथे घर के ऊपर खर्चे इसके बढ़ा देगा। मतलब चौथे घर की हानि भी करेगा, चौथे घर के ऊपर खर्चा भी इसका ज्यादा होगा। जैसे कि चौथा घर हानि हानि किसकी करेगा, चौथा घर है माता का, तो सूर्य इसकी माता की हानि कर देगा। माता की हानि का देखो जी क्या मतलब होगा, या तो माता बीमार कर देगा, या माता से कम बनेंगी, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा, या माता को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा सूर्य। क्योंकि हानि जाके माता के घर में बैठी हानि की, या माता से दूर होता है, मतलब दूर रहेगा माता से, मतलब कोई ना कोई माता को हानि करेगा, मुझे कंफर्म नहीं भाई कि वो क्या करेगा, कोई ना कोई दिक्कतें करेगा। या खर्च, चौथा अगर 12वां अगर खर्च खर्च चला गया माता के घर के ऊपर, जहाँ माता के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, जैसे खर्चा मतलब जैसे माता बीमार है तो ऊपर खर्चा ज्यादा हो रहा है, या माता की हानि हो रही है। ऐसे चौथा अगर किसका होता है, मकान का, जिसका मकान है, तो जहाँ तो मकान के ऊपर इसका खर्चा होता रहेगा या मकान की हानि होगी। चौथा अगर वाहन का है, वाहन के ऊपर भी खर्चा होगा या वाहन की हानि होगी। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद का, इनकी हानि होगी या इनके ऊपर खर्चा होगा। ये सूर्य इस चीज की करेगा मतलब। और चौथा अगर होता है जन्मभूमि का, तो सूर्य ऐसी कंडीशन बना देगा इसको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, इसको जन्मभूमि से दूर रह जाना पड़ेगा। सूर्य दिखा रहा है, क्योंकि 12वां अगर विदेश का भी है तो जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ेगा, ये सूर्य ये दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी घर की पोस्टिंग नहीं आ रही, तो सूर्य इस चीज को इससे दूर कर रहा है, इसको जन्मभूमि से दूर भगा रहा है, ऐसी कंडीशन बना रहा है वो। मतलब अगर ये सूर्य के उपाय करेगा तो इसको जन्मभूमि का सुख मिलेगा, इसको माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन भूमि जमीन जायदाद, इन चीजों को सुख मिलेगा, और अपनी जन्मभूमि का सुख मिलेगा सूर्य के उपाय करने से। लेकिन सूर्य का अच्छा फल ये देख रहा है, सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। सूर्य है, मतलब सूर्य देखो जी सरकारी नौकरी का कारक होता है। सरकारी नौकरी हम किससे देखते हैं, सूर्य से देखते हैं। किसी भी कुंडली में जब भी सूर्य है 10वें घर में होता है, पहले घर में होता है, चौथे या 7वें घर में होता है, तो ऐसे बंदे सरकारी नौकरी में होते हैं। कारण, क्योंकि सूर्य यहाँ से चौथे घर से 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है, और सूर्य है सरकारी नौकरी का कारक, और 10वें घर से सरकारी नौकरी देखी जाती है। तो ये सरकारी नौकरी में बंदे की इच्छा होती जाने की, मतलब इसकी अगर सरकारी नौकरी लगी है उसका बड़ा कारण सूर्य है। लेकिन सूर्य फिर भी चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा। लेकिन चौथा अगर सुख का भी होता है, सुखों के ऊपर भी खर्चा ज्यादा होगा, मतलब सुख जो होते हैं हमारे सुख, उनके ऊपर भी इसका खर्चा ज्यादा होगा। जैसे मकान वन के सुखों के ऊपर खर्चा होगा। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस लड़के ने सूर्य को सही कर लिया, इसके देखो जी कितने फायदे होंगे। फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में ज्यादा इसको प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है। सूर्य को सही करने से माता की हेल्थ अच्छी रहेगी, माता को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, अपनी जन्मभूमि पे आना मतलब आ जाएगा। अगर ये इसकी इच्छा है कि जन्मभूमि पे आना चाहिए मुझे, मेरी ऐसी ऐसी पोस्टिंग हो जाए कि जन्मभूमि में आ जाऊं, तो सूर्य के उपाय करने से वो चीज संभव है। अब सवाल कि सूर्य के क्या उपाय हैं, तो उपाय लिख लो। पहला उपाय इस लड़के ने जो करना है, सूर्य को जल देना है सुबह के टाइम। दूसरा उपाय, संडे के दिन सूर्य का दान किया करे, लाल रंग का दान ले ले, वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा क्या दान होता है। तो सूर्य का दान करना है हर संडे को। तीसरा उपाय, इस लड़के ने सूर्य का जो पाठ है, सूर्य आदित्य हरिद्या स्रोत का पाठ, वो इस लड़के ने पढ़ना है। सूर्य आदित्य हरिद्य स्रोत का पाठ इस लड़के ने सुबह के टाइम पढ़ना है, या नहीं पढ़ना आता उसको सुन लिया करे। और चौथा पाए, सूर्य कवच का पाठ किया करे या उसको सुन लिया करे। अब देखो जी, जल देना है सुबह के टाइम, दान संडे को करना है खाली, और सूर्य के जो पाठ हैं, सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम रोजाना, जिनको ऑडियो लगा के सुनना है। बिल्कुल सूर्य अच्छा हो जाएगा, हजारों फायदे होंगे। सूर्य मान प्रतिष्ठा का भी कारक है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिले। कई बार सूर्य देखो जी चौथे घर में हृदय रोग भी पैदा करता है, जो हम कहते हैं ना हार्ट अटैक आना, ऐसी दिक्कतें भी पैदा करता है। और ये खासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें आएंगी, जो भी मैंने बोला कि माता बीमार होगी, ये मतलब जब भी इसकी सूर्य की दशा चलेगी उस समय दिक्कतें पड़ेंगी। सूर्य की दशा वैसे आगे जाके है त्रेंड्स में, छोटी दशा भी होती है, ये अभी शुरू होगी। देखो 5वां महीना 25 से लेके चौथा महीना 26 तक, ये जो समा होगा इस लड़के का थोड़ा सा बुरा समा होगा। 5वां महीना 25 से लेके चौथा महीना 26 में, इसमें इसको क्या दिक्कतें आएंगी, इसमें इसको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इन चीजों के ऊपर जहाँ तो खर्चा होगा, जहाँ इन चीजों की हानि होगी, ऐसी ये दिक्कतें आएंगी। लेकिन आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर ये उपाय करेगा फिर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, बल्कि जो अच्छे फल है वो मिलेंगे। तो ये नोट कर ले। अब और अभी आपको मैंने क्या बोला था कि जहां सूर्य बैठा है उस घर का जो मालक गुरु है, हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा। अभी आपको मैंने ये बोला था,
हमने सूर्य को देखा, वो तो इस घर को थोड़ा सा खराब कर रहा है कि इन घरों को लेके दिक्कतें परेशानियां, जिनके ऊपर खर्चा होगा। खर्चा शुभ अच्छा भी हो सकता है, जैसे मान लो मकान ले लिया, मकान के ऊपर खर्चा हो गया, वाहन ले लिया, या उसको कोई ना कोई दिक्कतें भी आती हैं। अब देखो जी, चौथे घर का जो मालक गुरु है, और अगर मैं गुरु की बात करूं, बड़े लेवल पे इसका अच्छा है। 100 में से 90% अच्छे फल देगा गुरु। तो गुरु इस कुंडली में देखो जी, गुरु के दो घर हैं। एक तो गुरु इस घर का मालक है, चौथे घर का, जो कि है इस लड़के की माता, मकान, वाहन का घर। और गुरु इस सातवें घर का भी मालक है, जो कि इस लड़के की पत्नी का घर है। अगर इसकी पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर, सातवें घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो गुरु से पत्नी का सुख देखा जाएगा, और माता, मकान, वाहन का सुख देखा जाएगा। और गुरु बैठा है पहले घर में, बुध की राशि है, सम राशि है। अब देखो जी, गुरु अच्छा है क्यों? गुरु यहाँ से पहले घर से बैठा बैठा सातवीं दृष्टि से सातवें घर को देखा, जो कि इसका पत्नी का घर है। तो गुरु ये दिखा रहा है इस लड़के को पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पत्नी के आने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, विवाह का सुख अच्छा है। लेकिन देखो जी, विवाह के लिए इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, उनको भी देखना पड़ेगा। राहु थोड़ा सा विवाह में देरी करेगा, शनि भी थोड़ा सा विवाह में देरी करेगा। राहु की वजह से थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। लेकिन गुरु फिर भी पत्नी के आने के बाद इसको फायदा होगा, किस्मत चमकेगी, पत्नी का सुख अच्छा है, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु चौथे घर का मालक है, मकान, वाहन के घर का। चौथे घर से 10वें घर में है, लगन के ऊपर बैठा है। गुरु ये दिखा रहा है कि लड़का खुद की मेहनत के बल पर जीवन में मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन सुखों को प्राप्त करेगा। इन चीज़ों को सुख मिलेगा, खुद की मेहनत के बल पर इसको इन चीज़ों को सुख मिलेगा, मकान, वाहन, सभी सुख मिलेंगे। और खासकर गुरु की दशा बहुत अच्छी होगी। देखो जी, दशा बहुत जरूरी होती है, दशा के हिसाब से इन ग्रहों का अच्छा बुरा फल कई गुना बढ़ जाता है। तो गुरु हमने देखा पत्नी के लिए अच्छा है, मकान, वाहन के लिए अच्छा है। और गुरु इस लड़के के पहले घर में बैठा है, पहले घर का भी अच्छा कर देगा। और पहला घर इस लड़के का खुद का शरीर है। इसका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अगर जाननी है तो पहले घर में, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में जो गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा इसके बारे में जानने के लिए, लड़का कि लड़का होगा कैसा। और पहले घर में जो 6 लिखा मालक है बुध, बुध को भी देखेंगे। मतलब 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़के के बारे में, अगर हमने जानना है। तो गुरु इस लड़के का पहले घर का कर देगा अच्छा। गुरु एक बहुत ही शुभ ग्रह है। गुरु इस लड़के को ज्ञानवान बनाएगा, ये ज्ञानी होगा, समझदार होगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला होगा, बुद्धिमान होगा, धार्मिक भी होगा, परोपकारी भी होगा, दानी होगा, भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास होगा, धार्मिक कामों में रुचि ज्यादा लेगा, पाठ पूजा ज्यादा करने वाला होगा, खासकर गुरु की दशा में। तो गुरु भाई बहुत अच्छा है। थोड़ा सा गुरु एक खराब फल देगा, वो 5वें घर को देख रहा है, यहाँ पे नीच राशि है। ये थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा करता है, क्योंकि 5वें घर को नीच राशि है। लेकिन संतान के लिए 5वें घर में शनि शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखेंगे, अभी मैं बाद में बात करता हूँ इनकी पूरी तरह से। तो गुरु मतलब तकरीबन तो अच्छा है, थोड़ा सा हल्का सा बुरा फल है, वो भी इतना ज्यादा नहीं है। अब देखो जी, हमने सूर्य देखा, गुरु देखा। अब इसके बाकी ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे हम पहले शनि शुक्र की ही बात कर लेते हैं। जो कि आपका एक सवाल था कि भाई 20 में इसकी शादी हुई है, 3-4 साल हो चुके हैं, इसके संतान अभी तक नहीं हुई, ऐसा क्यों है? तो जो 12 घरों में देखो जी, संतान का जो घर है वो है 5वां घर। संतान के लिए कुंडली का 5वां घर देखना पड़ता है, और फार्मूला की घर का मालक देखना होता है। तो 5वें घर में क्या लिखा है? 10। 10 है मकर राशि, मकर राशि का मालक कौन है? शनि। हमें इसकी संतान के लिए 5वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। देखो, शनि भाई 5वें घर में, अपने ही घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि देखो जी, दुनिया का कोई भी इंसान अगर वो अपने खुद के घर में बैठा होगा, हमेशा अपने घर का अच्छा करेगा। ऐसे ही ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो भाई बहुत बड़े लेवल पे अच्छे होते हैं। तो शनि 5वें घर में ही बैठा है, तो 5वें घर का कर देगा अच्छा। 5वां घर संतान का है, शनि दिखा रहा है कि इस लड़के को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, इसको पढ़ा लिखा बना देगा, इसको बुद्धिमान बना देगा। क्योंकि 5वां घर पढ़ाई का भी है, ये लड़का पढ़ा लिखा भी होगा, 5वां घर बुद्धि का भी है, बुद्धिमान भी होगा। तो शनि भाई 5वें घर का कर रहा है अच्छा। अब देखो जी, शनि के साथ ही शुक्र बैठा है, तो हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा इसकी संतान के लिए। और शुक्र भी यहाँ पे बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि शुक्र शनि दोनों आपस में अति मित्र हैं। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आ जाए, तो जो मेरा दोस्त है वो भी मेरे घर में आके मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो मेरे घर में मेहमान बन के आया है। तो वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। शुक्र शनि के साथ बैठा, दोनों आपस में मित्र हैं। और बैठा भी शनि के घर में है, मित्र राशि है। और शुक्र की इस कुंडली में वैसे अपने 2 घर हैं। कौन से घर हैं? एक तो शुक्र इस घर का मालक है 9वें घर का, जहां से देखा जाएगा इस लड़के का भाग्य। अगर इसका भाग्य देखना है तो कुंडली का 9वां घर देखना पड़ेगा।
और 9वें घर में एक नंबर लिखा है 2, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो भाग्य किससे देखा जाएगा? शुक्र से। और शुक्र कहाँ बैठा है? 5वें घर में, संतान के घर में। मतलब भाग्य जाके चला गया संतान के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है इस लड़के का, इसका भाग्योदय होगा इसकी संतान पैदा होने के बाद। जब इसकी संतान पैदा होगी, उसके होने के बाद इसकी किस्मत चमकेगी और संतान भी इसकी भाग्यशाली होगी, उसके भी द्वारा इसका भाग्योदय होगा। शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र का एक और घर है, वो है ये दूसरा घर। और दूसरे घर से इस लड़के का धन जोड़ना देखा जाएगा। और दूसरे घर में देखो 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। धन चला गया संतान के घर में। इसकी संतान होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। संतान इस संतान भी धनी होगी, संतान से भी धन मिलेगा। देखो जी, भाग्य भी जाके धन के घर में, संतान घर में, धन भी संतान घर में। मतलब इसकी संतान पैदा होने के बाद ही इसकी असल में किस्मत चमकेगी। धन भी आएगा लाइफ में संतान होने के बाद, और संतान भी धनी होगी, उससे भी धन मिलेगा। और शुक्र 5वें घर को भी अच्छा कर देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन देखो जी, शनि शुक्र 5वें घर में बैठ के, शुक्र क्या है? एक लीड्स ग्रह है, शनि नपुंसक है। तो शनि शुक्र दोनों मिलके 5वें घर में जो बैठे हैं, इसके लड़कियां ज्यादा पैदा कर देंगे। लड़का कम होगा, लड़कियां इसके ज्यादा होंगी। ये दोनों ग्रह दिखा रहे हैं। लेकिन संतान किस्मत वाली होगी, इसकी संतान होने के बाद तरक्की होगी, धन आएगा, जो जैसे मैंने अभी बोला। तो संतान का सुख अच्छा है। मतलब कुंडली ये दिखा रही है इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन जैसे बोला था आपने कि 3-4 साल हो चुके हैं भाई, संतान नहीं हो रही। तो उसका जो कारण है, क्योंकि इस घर के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। गुरु थोड़ा सा 5वें घर को देख रहा है, जहाँ पे इसकी है नीच राशि। थोड़ा सा वो इस घर की हानि कर सकता है कि संतान में देरी होना हो। लेकिन ये बड़ा मुझे कारण नहीं लगा, थोड़ा सा कारण है, मतलब बिल्कुल हल्का सा कारण। लेकिन हो सकता है इसकी जो दिक्कत आ रही है संतान को लेके, वो इसकी पत्नी की कुंडली में हो। मतलब इसकी कुंडली में कोई बड़ा कारण मुझे नहीं दिख रहा। गुरु ठीक है, माना है कारण है, लेकिन वो बड़ा कारण इतना नहीं है। बाकी शनि शुक्र फिर भी अच्छे हैं। और इस घर के ऊपर देखो जी, मंगल की भी दृष्टि है, ये मंगल की उच्च राशि है। हमने शनि शुक्र को देखा, सूर्य देखा, गुरु देखा। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने बोला था 9वें भाग्य घर का मालक कौन है? शुक्र, वो तो अच्छा है। लेकिन 9वें घर में शुक्र जो केतु बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसकी कुंडली में देखो जी, जो सबसे बड़े लेवल पे ग्रह खराब मुझे लगा है, एक तो राहु है, केतु और मंगल। ये 3 ग्रह इस लड़के के सबसे ज्यादा खराब है। तो पहले केतु की बात करता हूँ, वो क्यों खराब है। केतु यहाँ पे जहाँ बैठा है 9वें घर में, वहां पे वो नीच का बैठा है। केतु क्यों खराब है? क्योंकि वो 9वें घर में जो 2 लिखा है, वृष राशि, वृष राशि में जब भी केतु होता है नीच का हो जाता है। तो केतु नीच का होने की वजह से खराब है। क्या खराब फल देगा? जहां बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, भाग्य की हानि कर रहा है। केतु दिखा रहा है कि इस लड़के का भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। मतलब इसकी जो किस्मत है पूरी तरह से साथ नहीं देगी, केतु ये दिखा रहा है। लेकिन अगर ये लड़का चाहता है कि इसका जो भाग्य है कदम कदम पर साथ दे, तो केतु के 2 उपाय अगर करता है, उसकी वजह से केतु का बुरा फल इसको नहीं मिलेगा। तो केतु का जो पहला उपाय है, इस लड़के को चाहिए कि केतु कवच का एक पाठ है, वो रात को पढ़ा करे रोजाना। 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को पढ़ना है, चाहे इसको सुनना है। रात के समय 1-2 पाठ इसको पढ़ लिया करे, चाहे सुन लिया करे। पढ़ता रहे, सुनता रहे, छोड़ मतलब पढ़ लिया करे। अगर नहीं पढ़ना आता तो ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और दूसरा इसका उपाय है, केतु का दान करे। दान क्या है? कुत्तों को रोटी डालना होता है। तो ये रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। और इसके अलावा और भी केतु के जो दान है, वो एक आपको मैं दान की वीडियो भेज दूंगा, उसमें क्या दान है वो ये देख ले। दान जितना करेगा उतनी इसकी पावर कम होगी, 27 को 0 करना है। तो केतु का दान करता रहे। तो दान की वीडियो देख लेगा। वैसे इसका जो दान मैंने बोला कुत्तों को रोटी है, वो जरूर डाला करे। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला 3 ग्रह खराब है, राहु, केतु और मंगल। तो केतु आपको समझ आ चुकी क्यों खराब है। बात करते हैं मंगल, इसके राहु की। राहु इसका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। और तीसरे घर में कौन नंबर लिखा? 8, 8 है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो मालक है वो है मंगल। तीसरे घर का, तीसरे घर में जो 8 लिखा है, ये वृश्चिक राशि, मालक इसका मंगल है। तो तीसरे घर की जो चीजें हैं उसके लिए मंगल को भी देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में जो राहु बैठा है, राहु और बुध बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले देखो जी, तीसरे घर में जो राहु बैठा है, राहु क्यों खराब है? क्योंकि राहु तीसरे घर में जो वृश्चिक राशि है, वो उसमें नीच का बैठा है। तो नीच का होने की वजह से राहु भी खराब है। अब देखो जी, राहु के साथ ही यहाँ पे बुध बैठा है। पहले मैं बुध की बात करता हूँ, बुध कैसा है इसका। देखो जी, बुध जो है वो है बड़े लेवल पे अच्छा। बुध बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा राहु से पीड़ित हो चुका है। मतलब पापी ग्रह के साथ बैठा है, इसकी वजह से थोड़ा सा उसके अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। तो पहले आप समझो बुध के अच्छे फल है क्या। बुध देखो जी, बैठा है तीसरे घर में, लेकिन बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। और 2 घर कौन से? एक तो ये 10वां घर और पहला घर।
10वां घर अभी मैंने बोला था 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर, पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में 6 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो इन 4 चीजों के लिए बुध को देखेंगे, वो अच्छी जगह है। बुध ये दिखा रहा है इस लड़के को काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकार की तरफ से फायदा होगा क्योंकि 10वां घर सरकार का है। और बुध इस पहले घर का भी मालक है जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। और पहला घर मैंने बोला था इस लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। तो बुध ये दिखा रहा है मतलब लड़की की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। तीसरा अगर मेहनत का होता है, लड़का काफी मेहनती होगा, साहसी होगा, उद्यमी होगा, पराक्रमी होगा। लेकिन ये बुध के जो अभी अच्छे फल मैंने बोले हैं, इन अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आ रही है साथ में राहु बैठने की वजह से। तो यहाँ पे राहु क्या करना पड़ेगा, राहु को शांत करना पड़ेगा। अगर राहु शांत हो गया, बुध के अच्छे फल इसको ज्यादा मिलेंगे और बुध के भी कुछ उपाय करने पड़ेंगे। तो पहले राहु की बात करते हैं कि राहु के क्या उपाय किए जाए और राहु के बुरे फल क्या है। राहु देखो जी तीसरे घर की बुरी तरह से हानि कर रहा है। तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहनों का घर। इसके अगर कोई छोटे भाई बहन होंगे उसको लेकर दिक्कतें आएंगी, पराक्रम में कमी कर देगा। राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर, विवाह में देरी भी करता है और पत्नी से मनमुटाव भी कराता है। ये भाग्य की भी हानि कर रहा है। 11वें घर को देख रहा है, कर्क राशि, शत्रु राशि, आमदन को लेकर दिक्कतें आती हैं, लाइफ में स्ट्रगल भी कराता है। तो राहु का बुरा फल राहु की दशा में कई गुना बढ़ जाएगा। और इसकी जो दशा चलेगी, छोटी दशा चलेगी 28 से लेकर 31 तक। तो राहु के क्या उपाय हैं, राहु के भी 2 उपाय मैं बता देता हूँ। पहला राहु का जो उपाय है, इस लड़के ने राहु कवच का भी पाठ रात को पढ़ना है या इसको सुनना है, जानना, एक तो पाठ पढ़ना है या सुनना है। और दूसरा उपाय राहु का दान करे जो कि है सतनाजा, 7 भर करके अनाज लेके उनको पंछियों को डालना है, या पंछियों को डाले या मछलियों को या चींटियों को। तो राहु के और भी जो दान है वो दान की इसको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको ये देख ले कि राहु ग्रह के क्या दान होते हैं। मतलब राहु का इसने दान करना है, कब करना है, शनिवार को जरूर किया करे। आगे पीछे भी कर सकते हैं लेकिन शनिवार को जरूर करे और करता रहना लाइफ टाइम। केतु को भी जो दान मैंने बोला कुत्तों को रोटी डालनी है, और भी इसके जो दान है वो वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। अब सवाल है कि यहाँ पे जो बुध है, बुध देखो जी अच्छा है, उसको बुरा मत समझना, बस वो थोड़ा सा पीड़ित है राहु से। तो बुध के लिए क्या करे, बुध का मंत्र आप किया करे। बुध का जो मंत्र है, ओम बुम बुद्धाय नमः, ये मंत्र इस लड़के ने करना है रोजाना। चाहे 1 माला, चाहे 2 माला, चाहे 3 माला, इसने ये मंत्र जरूर करना है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने जैसे मैंने बोला इसके 3 ग्रह ज्यादा खराब है, केतु, राहु और मंगल। अब इसका जो मंगल है वो कुंडली के यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, और मंगल भी यहाँ पे नीच का बैठा है, कर्क राशि में नीच का हो जाता है। तो ये 11वें घर में बैठ के 11वें घर की थोड़ी सी हानि कर देगा। 11वां घर है लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन। तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, इच्छाएं पूरी प्रॉपर नहीं होने देगा, आमदन कम कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा, कामों में लाभ नहीं मिलेगा। और ये मंगल जिन जो कारक होता है, भाई का कारक है, भाई संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा उसको, साहस में कमी, 8वें घर का मालक है, हेल्थ खराब कर देगा इसका। भाई मंगल वैसे यहाँ पे वैसे एक अच्छी बात है कि मंगल इसका बल कम लेके बैठा है, मतलब जो बुरा फल मैंने भी बोला है वो बुरा फल बिल्कुल कम है, लेकिन इसके हमने अच्छे फल लेने हैं। तो अच्छे फल लेने के लिए क्या करे, मंगल के 2 पाठ इसने पढ़ने हैं सुबह के टाइम। एक तो है मंगल कवच का पाठ और एक है मंगल स्रोत का पाठ। इसका फायदा ये होगा, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इसके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इसको कोई कभी भाइयों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी कई फायदे हैं। अब देखो जी 11वें घर में जो 4 लिखा है, मंगल 11वें घर की तो कर रहा है हानि, लेकिन 11वें घर का जो मालक है चंद्रमा, वो फिर भी मुझे इसका अच्छा लगा है। वो यहाँ पे दूसरे घर में बैठा है, धन के घर में, लाभ चला गया धन के घर में, मतलब चंद्रमा फिर भी इसको धन लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, वाणी अच्छी, धन के लिए अच्छा है। और दूसरे घर का मालक शुक्र, वो भी अच्छा है। अब आपको मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने पहले पहले ये समझो कि उपाय मैंने क्या क्या बोले हैं। देखो जी उपाय पहले नोट कर लो। उपाय, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले जो रात के उपाय हैं वो नोट करो। रात को मैंने बोला कि केतु कवच का पाठ, 2 मिनट का पाठ है, रोजाना रात को पढ़ना है या उसको सुनना है। उसी समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, मतलब 2 पाठ है रात के समय, चाहे इनको पढ़ लिया करे चाहे इनको सुन लिया करे। और केतु राहु के दोनों के दान बोले हैं, दान चाहे तो रोजाना कर ले या हफ्ते में 4 5 दिन किया करे, और करता रहे दान ये लाइफ टाइम। ये तो हो गया रात के समय। सुबह के टाइम इसको मैंने बोला है, सूर्य के ज्यादा पाठ बोले हैं क्योंकि सूर्य को एक तो सुबह के टाइम जल दिया करे, और सूर्य का दान हर संडे को करना है। लाल रंग का दान ले ले, वो दान की वीडियो भेज दूंगा आपको मैं।
इसके अलावा सूर्य का जो पाठ है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, वो पढ़ना है, चाहे उसको सुनना है सुबह के टाइम बैठ के सही ढंग से। और सूर्य कवच का पाठ पढ़े सुबह के टाइम, जब सुने उसको। और जब ये पाठ पढ़ेगा उसी समय सुबह के टाइम ही मंगल कवच और मंगल स्रोत के पाठ पढ़ लिया करे, चाहे सुन लिया करे। और बाकी इसको मैंने बुध का जो मंत्र बोला है, 1 माला या 2 माला या 3 माला, और ये मंत्र कब करना है? ये मंत्र देखो जी, चाहे इसको सुबह भी कर सकता है, चाहे इसको रात को भी कर सकता है। तो ये इसने उपाय करने हैं। और अगर मैं पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, कुंडली कैसी है? कुंडली में देखो जी, वैसे सब कुछ मुझे अच्छा लगा है, संतान के रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है। बल्कि संतान होने के बाद इसकी किस्मत ज़्यादा चमकेगी, धन ज़्यादा आएगा, कुंडली ये दिखा रही है। लेकिन जैसे आपका सवाल था, संतान नहीं हो पा रही, तो वो हो सकता है इसकी पत्नी कुंडली में कोई दिक्कत हो, लेकिन इसकी कुंडली में संतान संबंधी दिक्कत आने का कोई कारण मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी आप, ये लड़का एक काम कर सकता है, वो क्या है? क्योंकि इसके 5वें घर का जो मालक है वो है शनि, मतलब संतान के घर का मालक कौन है? शनि। और इसके वैसे भी जो कुंडली में इष्ट देव है वो शनि देवता है। तो ये शनि मंदिर में जाके वहां पे प्रार्थना करी किया करे कि शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली के संतान के घर के मालक बने हैं और मुझे अभी तक संतान का सुख नहीं मिल रहा, इसलिए मैं आपके मंदिर आया ताकि मुझे संतान का सुख मिले। अगर ये मंदिर जाना शुरू कर दे शनि मंदिर में हर शनिवार को, तो संतान संबंधी इसकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि वैसे भी वो इष्ट देव है, वैसे भी इसकी संतान के घर का मालक है। वैसे तो शनि अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूंगा शनि खराब है, बहुत अच्छा है, वो शशि युग लेकर बैठा है, फिर भी तो कष्ट करनी है। बाकी देखो जी, इसकी पत्नी कुंडली देख के डिसाइड होगा। तो शनि शुक्र अच्छे हैं, गुरु बड़े लेवल पे अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है। बस इसका जो खराब खराब है राहु, केतु, मंगल, और ये थोड़ा सा सूर्य है। लेकिन सूर्य का जो अच्छा फल इसको मिला है वो है सरकारी नौकरी, अगर इसकी लगी है वो सूर्य की वजह से। बाकी देखो जी, इसको फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो या इसने वो जो कुछ पूछना हो, तो मुझे कॉल कर लेगा कल दोपहर 1 और 2 के बीच में, या शाम को कॉल कर ले 6 और 7 के बीच में। और इसने मुझे बोला था कि पन्ना धारण कर रखा है, बिल्कुल धारण कर सकता है। ये रत्न देखो जी, जहाँ तो 6.25 रत्ती का करना है या 7.25 रत्ती का, और पन्ने को धारण करना है चांदी में जड़वा के। नोट करे किस में धारण कर रखा है, और चांदी में जड़वा के। और इसको हमेशा राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण किया जाता है, नोट कर ले, कभी भी इस उंगली में धारण नहीं करना, हमेशा इस छोटी उंगली में धारण किया जाता है। और इसको धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धोना पड़ता है। और धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को, सुबह का टाइम धारण होगा, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। ये पूरी कंडीशनें लेके फिर धारण किया जाता है। तो सही ढंग से इसको दोबारा धारण करे इसको, और अच्छी क्वालिटी होना चाहिए तभी ये काम करेगा। नीले कपड़े बंद कर दे, हरे कपड़े ज़्यादा पहने, पीले ज़्यादा पहने, लाल भी कपड़े कम यूज़ किया करे। लाल और नीले ये तो कपड़े बिल्कुल कम यूज़ कर दे, या कभी कभार पहन सकता है, या कम यूज़ किया करे। पीले, हरे, सफ़ेद कपड़े, सभी कपड़े पहन सकता है, काल भी पहन सकता है। बाकी फिर भी इसको जो कुछ पूछना होगा कल मुझे दोपहर को कॉल कर लेगा। इसके अलावा मैं इसको कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको भी एक बार ये देख ले। और ये ग्रह जैसे मैंने बोला, इनका असर बड़ा इनकी दशा में मिलता है। अभी इसकी दशा जो चली हुई है वो है बुध ग्रह की, 19 से चली है, 36 में खत्म होगी। बुध इसका लग्नेश है, ये तो बहुत अच्छा है भाई। लेकिन थोड़ा सा राहु से पीड़ित है, तभी मैंने बोला कि बुध का मंत्र जाप करेगा तो अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे, काम काज के लिए अच्छा होगा, कई फायदे होंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी। शुक्र की अंतरदशा वो भी इसका अच्छा है, क्योंकि वो भाग्येश है, योग कारक है।